भाई रेसलमेनिया होती है डब्ल्यूडब्ल्यूई के मूवमेंट्स बनाने के लिए, चीजों को डिफाइन करने के लिए, और आज वही चीज हुई है मेन इवेंट के अंदर। तो भाई बवाल बिल्कुल। ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। तो इस वीडियो में गाइस हम लोग बात करने वाले हैं रेसलमेनिया नाइट 1 के रिजल्ट्स के बारे में। रिव्यू, रिएक्शन, क्या सब कुछ है, सब कुछ आपको इस वीडियो के अंदर जानने को मिल जाएगा। सबसे पहले जो शो की स्टार्टिंग है वो ऑस्टिन थियरी वर्सेस जॉन सीना के मैच से होती है, जो कि हमको पहले से पता था। डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इसको किक ऑफ शो के किक ऑफ में ही डाल दिया था, किक ऑफ शो में नहीं, मेन में सबसे पहला मैच है। अब मैं सही बताऊं, जैसी मैच से एक्सपेक्टेशन थी वैसा ये बिल्कुल भी नहीं था। मैच का रिजल्ट पहले से प्रिडिक्ट किया हुआ था कि जॉन सीना के जीतने का चांस नहीं है, लेकिन इस मैच को डब्ल्यूडब्ल्यूई बढ़िया बना सकती थी, लेकिन ये बढ़िया दिखा नहीं बिल्कुल भी। और अगर अपने एक्कोलेड के अंदर ऑस्टिन थियरी ये भी बोलना चाहे कि उन्होंने जॉन सीना को हराया, तो वैसी फील यहां पर थी नहीं। हमने जो बचपन में किया है एक दूसरे के कान काटने का लड़ते हुए, वो काम आज ऑस्टिन थियरी इस मैच में कर रहे थे। जॉन सीना का लिटरली उन्होंने कान काट दिया था, वो चीज मुझे बहुत ज्यादा फनी लगी। जो शुरू में ऑस्टिन थियरी वो मैच में पूरा कंट्रोल लेने की कोशिश कर रहे हैं, क्राउड को एक तरीके से इरिटेट करने की कोशिश कर रहे हैं अपने आप से, क्योंकि वो जॉन सीना को कुछ मारने नहीं दे रहे। लेकिन मैच में जो सबसे स्पेशल चीजें थी, जो कुछ मूवमेंट्स थे जो हमको याद रहेंगे, वो ये था जब रेफरी बिछा हुआ होता है, जो कि अब रेफरी इतना कमजोर है डब्ल्यूडब्ल्यूई का, हमेशा ही बिछ जाता है, थोड़ा सा भी कुछ भी हो जाए उससे तो। और उस पर ऑस्टिन थियरी ने टैप आउट कर दिया था जॉन सीना के सबमिशन मूव में, और अगर उस टाइम पर रेफरी ने देख लिया होता तो आज आपको रेसलमेनिया से नए यूएस चैंपियन मिल जाते जॉन सीना। लेकिन सैडली वो चीज होती नहीं है। अब रेफरी के गिरने का फायदा ऑस्टिन थियरी ने जरूर उठा लिया। उन्होंने लो ब्लो मारा और उसके बाद में फिनिशर 8 काउंट डाउन लगा के खत्म कर दिया इस मैच में जॉन सीना को। मुझे पता है जॉन सीना के फैंस की डिसअपॉइंटमेंट एक अलग ही लेवल की होगी, क्योंकि जॉन सीना मैच तो जीते नहीं और नाम को अच्छा मैच दिखा। मैं कह रहा था एक प्रॉपर रेसलिंग मैच है जॉन सीना का काफी सालों में, लेकिन ये प्रॉपर रेसलिंग मैच होते हुए भी इसको प्रॉपर नहीं बनाया गया। एक गलती हो गई डब्ल्यूडब्ल्यूई से बहुत बड़ी। अगर जॉन सीना हार भी रहे थे तो भी इस मैच को अच्छा बना सकते थे, ताकि एटलीस्ट आगे जाकर अगर ऑस्टिन थियरी गिनाए भी कि उन्होंने जॉन सीना को हराया तो वो बात भी होती। तो जॉन सीना हार भी गए और ऑस्टिन थियरी गिनाने लायक भी ना बचे कि भाई मैंने जॉन सीना को हराया। बंदा बोलने को तो बोल सकते हैं, लेकिन उससे फैंस को पुरानी बात याद है कि यार ऐसा मैच था, हमको तो मजा नहीं आया था। शुरू में ये मैच डाल के डब्ल्यूडब्ल्यूई ने फैंस को हाइप जरूर किया था, लेकिन डिलीवर इस मैच में बिल्कुल भी नहीं किया, और जॉन सीना हार गए। वो तो अपने आप में वैसे ही सिर पटकने और रोने वाली बात है। इसके बाद गए शो पर हमको मैच दिखता है शोकेस वाला, जो कि फेटल 4-वे टैग टीम मैच था। इस मैच से रत्ती भर फैंस को उम्मीद नहीं होगी कि ये हमको एंटरटेन कर सकता है। ये सिर्फ ऐसा मैच फैंस लेके चले थे कि यार ठीक है जल्दी से आएगा, बाथरूम ब्रेक होगा, इधर उधर चले जाएंगे हम। लेकिन इस मैच में जो हमको चीजें देखने को मिली हैं, मूवमेंट्स बनाने वाली चीज हमेशा रेसलमेनिया के लिए जानी जाती है, वो चीज हमको इस मैच से देखने को मिली। चैट गेबल ने जो नीचे से उठा के ब्रॉन स्ट्रोमैन को सुप्लेक्स मारा है, ब्रॉन स्ट्रोमैन की जो एक्सप्रेस है उसको भी डीरेल किया था एंजेलो डॉकिंस ने, चलो किसी ने भी किया, लेकिन वो भी मूवमेंट हमको देखने को मिलता नहीं है। मॉन्टेज फोर्ड ने नहीं, रिकोशिया ने बाहर जो एक शूटिंग स्टार प्रेस मारा था, लिटरली अगर तुम उसको रियल टाइम प्ले में भी देखोगे ना, तो तुमको देख के ऐसा लगेगा कि जैसे कि टाइम रुक गया है। और सच में रिकोशिया का वो मूव बहुत ही ज्यादा कमाल का था। एक वो कॉर्नर पे चढ़ के सारे के सारे सुपरस्टार्स एक दूसरे को सुप्लेक्स की पोजीशन पे हैं, उसके बाद रिकोशिया कूद रहे हैं। इस मैच में तुमको बहुत सारे कमाल कमाल के स्पॉट्स दिखेंगे, और एंड में हमको ये सीन देखने को मिलता है कि जो स्ट्रीट प्रॉफिट्स हैं उनको मैच में विक्ट्री मिल जाती है, क्योंकि स्प्लैश मारा मॉन्टेज फोर्ड ने और एंजेलो डॉकिंस ने घुटनों में दबाया होता है अपने ओपोनेंट को। तो इस तरीके से स्ट्रीट प्रॉफिट्स को मैच में विक्ट्री मिली, और मेरे ख्याल से अच्छा भी है, क्योंकि एक टीम प्रॉपर लेजिट टीम को जिताने का काम डब्ल्यूडब्ल्यूई को करना चाहिए था। ब्रॉन स्ट्रोमैन रिकोशिया भी अच्छा ऑप्शन हो सकता था, लेकिन स्ट्रीट प्रॉफिट्स को यहां पर मिल जाती है विक्ट्री। इसके बाद गाइस आता है शो पर अब तक का इन दोनों मैच में से सबसे बढ़िया मैच, सेथ रॉलिंस वर्सेस लोगन पॉल के बीच में। सबसे पहले तो शाही एंट्रेंस हो रही है लोगन पॉल की। मैंने आपको पहले चैनल में बता दिया था कि वो लीक हो गई है, तो लोगन पॉल की वो जिप लाइन से एंट्री होती है। सेथ रॉलिंस का भी वो जो गाना है ओ वाला, वो भी चीज हमको देखने को मिलती है, क्योंकि एक बंदा पहले से आके कुछ तो कर रहा होता है, तो क्राउड ने उस पर भी काफी एंजॉय किया। उसके बाद दोनों सुपरस्टार रिंग में आते हैं। शुरुआत में हम लोगों ने देखा कि लोगन पॉल ने पूरा कंट्रोल लिया हुआ, वो सेथ रॉलिंस को ज्यादा कुछ करने दे नहीं रहे, लेकिन सेथ रॉलिंस ने एकदम से तहलका मचाया जब उन्होंने लगातार 3 सुसाइड डाइव लगाए। और उस टाइम पर जो क्राउड है वो और ज्यादा इन्वॉल्व हो गया था मैच में। और उसके बाद तो जो कमाल कमाल की चीजें हुई पूरी मैच से, स्टॉम्प मारते हैं लोगन पॉल के हाथों में कि लोगन पॉल मेरे को अपना जो राइट हैंड है वो ना मार पाए, लेकिन उसके बावजूद भी लोगन पॉल ने सेथ रॉलिंस को चित कर दिया। और उसके बाद जब पिनफॉल होता है तो ऐसा लग रहा था कि भाई जैसे सेथ रॉलिंस हार सकते हैं, लेकिन ये कोई मंडे नाइट रॉ का कोई ऐसा नॉर्मल सा एपिसोड नहीं है, रेसलमेनिया है। यहां पर सेथ रॉलिंस कमाल करते हैं, उन्होंने किक आउट किया। एंड देन गाइस हमको सबसे इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिलती है, और वो था जब जीटीएस मार के स्प्लैश मारा तो भी काम नहीं बना लोगन पॉल का। एंड देन अनाउंसर टेबल के ऊपर जाके उन्होंने सेथ रॉलिंस को फिट किया होता है कि वहां से जाके वो मारेंगे स्प्लैश, और एक मैस्कॉट आया होता है लोगन पॉल की जो प्राइम ड्रिंक है, हमको पता नहीं था कि वो कौन है, और उसके अंदर से निकलते हैं केएसआई लोगन पॉल को। अगर आप पहले से जानते हो तो आपको इनके बीच की जो पूरी कहानी है वो पता होगी, लेकिन सेथ रॉलिंस ने केएसआई को वहां पे लगा दिया, और उल्टा जो स्प्लैश है वो केएसआई के ऊपर पड़ जाता है। लोगन पॉल भी चित हो गए उससे और केएसआई भी चित हो गए। एंड देन रिंग में आके टॉप रोप से कूद रहे होते हैं लोगन पॉल, सेथ रॉलिंस ने मार दी सुपर किक, एंड देन सेथ रॉलिंस का आता है स्टॉम्प, और सेथ रॉलिंस ने इस मैच में लोगन पॉल को हरा दिया। यानी कि
करा लोगन पॉल ने बहुत कुछ रेसलमेनिया से पहले अपने आप को बड़ा दिखाने की कोशिश, लेकिन जब आती है ग्रैंडेस्ट स्टेज ऑफ द मॉल की तो वहां के चैंपियन है सेथ रॉलिंस। पिछले काफी सारे रेसलमेनिया के मैच में सेथ रॉलिंस को विक्ट्री नहीं मिल रही थी और आज वो चीज उन्होंने कर दी लोगन पॉल को हरा के। एंड देन गाइस शो के ऊपर आता है 6 विमेन टैग टीम मैच, डैमेज कंट्रोल वर्सेस बेकी लिंच, लीडा एंड ट्रिश स्ट्रैटस। ये मैच काफी जगह पर बहुत ज्यादा स्लॉपी है, इसको देख के लग रहा है कि मजा नहीं आ रहा बिल्कुल देखने में। लिटरली इस मैच को काफी सारे फैंस ने अवॉइड किया होगा। लीटा का जो गियर है वो मुझे सबसे अच्छी चीज लगी इस पूरे मैच की, क्योंकि उनकी पूरी पर्सनालिटी को, उनके लड़ने के स्टाइल को वो चीज काफी ज्यादा सूट करती है। और बाकी मैच के एंड में हम लोगों ने ये देखा कि मून सॉल्ट आई ईओ स्काई की तरफ से कुछ, अगर मैं आपको मूवमेंट्स बताऊं, इसके अलावा जो ट्रिश स्ट्रैटस के मूव्स हैं, मतलब वो जो हेल्प की थी उन्होंने बाहर रिंग साइड पर, वो भी काफी अच्छा मूव लगा। एंड देन हमको एंड में सीन देखने को मिलता है कि बेली टू बेली लगाने के लिए चढ़ी होती है ऊपर बेली बेकी लिंच के पास में, लेकिन उसको मैन हैंडल में बदल दिया गया और बेकी लिंच ने पिन करके इस मैच में अपनी टीम को विक्ट्री दिला दी और डैमेज कंट्रोल की हो गई है हार रेसलमेनिया में। इसके बाद गाइस अगला मैच आता है शो के ऊपर, बाप वर्सेस बेटा, यानी कि रे मिस्टीरियो वर्सेस डोमिनिक मिस्टीरियो के बीच में। डोमिनिक मिस्टीरियो की एंट्री हो रही है सीधा जेल से, प्रिजन से, वो भाई पूरे पुलिस वगैरह के साथ आ रहे हैं। रे मिस्टीरियो की भी वो एडी गुerrero स्टाइल में एंट्रेंस होती है, वहां पे हम लोगों ने स्नूप डॉग को भी देखा। अब ये मैच इतना कमाल का है ना, तुम अगर सिर्फ रेसलिंग के लिए मैच देख रहे हो तो मजा आएगा ही, लेकिन अगर आप लोग इसको देख रहे हो स्टोरी के लिए, इमोशन के लिए, ड्रामा के लिए, वो सब कुछ है इस मैच के अंदर। आपके पापा ने आपको जबरदस्ती कभी बजाया है ऐसे फंसा के कहीं पे? अगर नहीं बजाया तो फिर आपको शायद मेमोरी याद आ जाएगी वो देख के, जो आज रे मिस्टीरियो ने डोमिनिक को कॉर्नर पे घुसेड़ के बजाया भाई, लिटरली बेल्ट निकाल के। ये तो बिल्कुल एक ट्रेडमार्क स्टाइल होता है मम्मी पापा के पीटने का, और वो चीज उन्होंने करी तो वो देख के बहुत अच्छा लगा। रिंग साइड पर जो मम्मी है डोमिनिक की, और जो बहन है अलिया, वो भी होती हैं, उनसे जाके भी बहसबाजी कर रहे होते हैं। और डोमिनिक ने वो जो ड्रिंक है वो पूरी अलिया के मुंह में डाल दी, मतलब मुंह में फेंक दी होती है ऐसे। इसके बाद हमने ये देखा कि जो रे मिस्टीरियो है वो भी पिट रहे हैं, क्योंकि वो भी देख रहे हैं भाई मेरी फैमिली के साथ हो रहा। मतलब डोमिनिक तो बिल्कुल इतनी बिगड़ी औलाद है, वो आज उन्होंने इस मैच में प्रूव किया। हमें रिंग साइड पर ये भी देखा कि डिस्ट्रैक्शन भी होती है, 619 स्प्लैश वगैरह सब कुछ हो रहा है, किक आउट हो रहा है। एंड देन हम लोगों ने ये भी देखा कि जब जब रे मिस्टीरियो मैच में शिकंजा कसने की कोशिश करते हैं तब वहां पे आ जाती है जजमेंट डे, लेकिन नंबर्स गेम को इक्वल करने के लिए लिगार्डो डेल फैंटास्मा आती है। और उसके बाद मूवमेंट तो तब बना जब बैड बनी भी रिंग साइड पर होते हैं और डोमिनिक कहने लगे भैया अब मेरे से कुछ नहीं होगा, अब मैं स्टील चेन लेके आता हूं, और वो उससे मारने चल रहे होते हैं लेकिन उससे छीन लिया गया। एंड देन रे मिस्टीरियो ने जो है खेल खल्लास कर दिया स्प्लैश के साथ में डोमिनिक का। अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट जरूर मैं से कहूंगा, क्योंकि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि डोमिनिक जीतेंगे, लेकिन रे मिस्टीरियो जीत गए। बट मुझे ये नहीं लगता कि कहीं से भी इससे डोमिनिक को बहुत कोई नुकसान है कि अरे भैया डोमिनिक हारेगा, भाई बाप से आ रहा है तो बाप तो भैया बाप ही होता है। जीत भी जाते तो मुझे लगता नहीं मैच के रिजल्ट से ज्यादा कोई फर्क पड़ता, लेकिन मैच बहुत ज्यादा एंटरटेनिंग था, स्टोरी लाइन के हिसाब से भी, रेसलिंग के हिसाब से भी, और जो स्टोरी बताई गई है इस मैच में, जो मैं इतने टाइम से देखा था, तो मजा आएगा आपको मैच को देखें। इसको तो भाई पूरा देखना, मजा आएगा जरूर। देन नेक्स्ट गाइस हमको मैच दिखता है स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए रिया रिप्ली वर्सेस शार्लेट फेयर के बीच में। ये मैच में शुरू में ऐसा लग रहा था कि भाई कितने धीरे धीरे चल रहे हैं, लेकिन अचानक से मैच ने ऐसी पेस पकड़ी कि समझ नहीं आया। लिटरली शार्लेट फेयर की शक्ल ऐसी हो गई थी कि वो रो जाएंगी अगर और रिया रिप्ली किक आउट करेंगी। तो इस मैच में मैं कह सकता हूं दोनों सुपरस्टार्स ने एक दूसरे की पूरी लिमिट तक पुश किया कि भैया अब तो हम इसको पूरे हद तक लेके जाना है, क्योंकि कोई भी सुपरस्टार बिल्कुल भी हार मानने वाले में से है नहीं। और आपको पता ही है फिजिकली दोनों सुपरस्टार काफी स्ट्रांग है, तो इस चीज को भी, उस स्ट्रेंथ को भी इन्होंने आज प्रूव किया। इसके बाद हम लोगों ने देखा कि स्पीयर भी मारा शार्लेट फेयर ने, उस पर भी किक आउट हो रहा है। काफी बार अपना सबमिशन मूव भी फंसाने की कोशिश करी, लेकिन बार बार जो रिया रिप्ली है वो या तो उनको भगा देती थी या फिर उन्होंने एक बार रोप ब्रेक भी कर लिया था। उस टाइम तो शार्लेट फेयर का जो फेस है वो देखने लायक था। और जो मैच का रिजल्ट है वो निकलता है एवलांच रिप टाइड के साथ में, जो कि मिडिल वाली रोप से लगा दी रिया रिप्ली ने शार्लेट फेयर के ऊपर और पिनफॉल कर दी, और स्मैकडाउन की नई चैंपियन बन चुकी है, स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियन रिया रिप्ली। काफी अच्छा मूवमेंट है रिया रिप्ली के लिए, और अप्रिशिएट करना पड़ेगा इन दोनों सुपरस्टार्स की परफॉर्मेंस को इस विमेंस रेसलिंग मैच में। एंड देन गाइस हमको शो पर पैट मैकेफे मिस का मैच दिखता है, तो ऐसे था, मतलब बीच में ऐसे ही डाल दिया इसको मिस, क्योंकि रेसलमेनिया के होस्ट है पैट मैकेफे को रिएक्शन काफी अच्छा मिला था, टाइनी बॉल्स करके जिन्होंने चैंट लगा वो भी अच्छा था। और बाकी मैच के रिजल्ट की बात करें तो पैट मैकेफे ने इस मैच में विक्ट्री ले ली। अब बात करते हैं गाइस शो के मेन इवेंट की, और इस मैच में ये हुआ क्या, इतना खतरनाक, मतलब ये इस टाइप की मैचेस की बुकिंग या फिर प्रोड्यूस करने का तरीका डब्ल्यूडब्ल्यूई का, ये जो बचा के रखने का है ना सिस्टम की, भैया तगड़ी चीज के लिए बचाएंगे। मतलब ऐसा तो मेरा टैग टीम मैचेस को लेके पर्सपेक्टिव बहुत चेंज हो गया शायद इस मैच को देख के। अगर ऐसा कुछ डब्ल्यूडब्ल्यूई डिलीवर कर पाती है, इससे परफेक्ट नहीं हो सकता था कुछ। क्या होता है, जिमी एंड जे उसो की एंट्रेंस होती है, वाइट गियर उनका था, केविन ओवेंस एंड सैमी ज़ेन भी आते हैं। शुरू में हम लोगों ने देखा कि सैमी ज़ेन का तो बहुत उतार रहे हैं, बिल्कुल सैमी ज़ेन दिख नहीं रहा कि वो मैच में। केविन ओवेंस जो है स्प्लैश इधर कभी उधर, कभी स्वांटन इधर उधर कर रहे हैं, मतलब पूरे
पूरे रिंग साइड पर चारों ओर जो कब्जा है वो केविन ओवेंस का है। सैमी ज़ेन शुरू से ही काफी वीक से लग रहे थे, लेकिन मैच की पेस तब पकड़ती है जब 1D के ऊपर किक आउट कर दिया सैमी ज़ेन ने। आई थिंक तब केविन ओवेंस कहीं साइड में पड़े हुए थे और वहीं से मैच की एक्साइटमेंट बिल्ड होना शुरू हुई कि भैया 1D के ऊपर किक आउट हो गया, क्योंकि आपको पता है जब फिनिशर लगना शुरू हो जाते हैं तब हमको पता होता है कि मैच जो है क्लोजिंग स्टेज में आ रहा है। लेकिन वो क्लोजिंग स्टेज नहीं थी, वो तो लग रहा था कि मैच की शुरुआत है। उसके बाद तो भाई क्या क्या नहीं हुआ इस मैच में। ह्यूमिलेट किया गया सैमी ज़ेन को बहुत बुरी तरीके से। जे ऊसो ने सैमी ज़ेन के ऊपर हेलुआ किक भी मारी, मतलब उनको उनकी मेडिसिन टेस्ट करवाने के लिए। वही मैं कह रहा हूं ना आपसे, रेसलिंग तो अलग होती है, लेकिन वो जो स्टोरी, वो जो ड्रामा, वो जो एक्शन हो रहा होता है वो एक बहुत डिफरेंट चीज है। उसके बाद सडन एक्सप्लोडर पता नहीं सैमी ज़ेन ने कहां से लगा दिया, अपनी एनर्जी को वो कलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। क्राउड भी उसमें बहुत तगड़ा उनके लिए चैंट कर रहा है। केविन ओवेंस की तरफ से 2 पॉपअप पावर बम आते हैं, जिमी ऊसो के लिए, जे ऊसो के लिए। उस टाइम पर भी ऐसा लगा कि भैया अब तो मैच खत्म होने वाला है, क्योंकि हेलुआ किक और स्टनर पड़ता है जे के ऊपर, और जब पिनफॉल की कोशिश हुई तो वहां पे किक आउट हो जाता है। मुझे लिटरली लगा कि अब तो मैच में कोई चांस ही नहीं है कि यहां पे ऊसो जीतने वाले हैं, ऊसो हार ही जाएंगे यहां पे। लेकिन उसके बाद भी जब किक आउट हुआ तो मैं समझ गया भाई आज ये जो गाड़ी है इस मैच की बहुत आगे खींचने वाली है। इधर हमने देखा कि चारों सुपरस्टार खड़े हैं और ऐसा लग रहा है कि मैच रीस्टार्ट हुआ है, क्योंकि चारों सुपरस्टार खड़े हो गए और एक दूसरे से बात कर रहे हैं। मतलब मारने के साथ साथ वो जो बातें भी चल रही है ना, उनकी पंचेस एक दूसरे को आपस में थ्रो कर रहे हैं। क्राउड उस पर भी काफी अच्छा रिएक्ट कर रहा है। एंड देन हम लोगों ने देखा कि जो डबल स्प्लैश है वो भी आता है, लेकिन उस पर भी किक आउट हो गया। जिमी एंड जे ऊसो उधर उधर से कूदे, लेकिन उसके ऊपर भी किक आउट कर दिया। मैं आपसे कह रहा हूं ना, इस मैच में इतने सारे ऐसे मूवमेंट हुए कि जब लगता है कि मैच फिनिश है तभी भाई कुछ ऐसा किक आउट हो जाता है कि वो अनबिलीवेबल मूवमेंट होता है, सब लोग शॉक हो जाते हैं। केविन ओवेंस का हम लोगों ने काउंटर देखा, सैमी ज़ेन ने फेंक दिया जिमी ऊसो को, और इसके बाद क्या बचते हैं रिंग के अंदर जे ऊसो, और यहां से अब जो मैच का क्लोजिंग है वो शुरू हो जाती है। हमने देखा कि सैमी ज़ेन ने जे ऊसो को हेलुआ किक एक बार मारी, दूसरी बार मारी, तीसरी बार भी मारी। इसके बीच में जिमी ऊसो एक बार आए थे, लेकिन केविन ओवेंस ने उनको स्टन कर दिया। एंड गाइस 3 हेलुआ किक के बाद सैमी ज़ेन ने जे ऊसो को पिन किया। एंड गाइस हमको मिल गए रेसलमेनिया नाइट 1 के मेन इवेंट में नए अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई के टैग टीम चैंपियंस सैमी ज़ेन एंड केविन ओवेंस। कमाल का मैच, धमाल का मैच। इस मैच से जो चीज एक्सपेक्ट करी थी वो सारे इसने डिलीवर करके दिया, और अब मैं ये सोच रहा हूं कि रेसलमेनिया की जो नाइट 2 होगी उसका मेन इवेंट कैसे इस मैच से बेटर हो सकता है। बाकी आपको रेसलमेनिया कैसे लगी मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ये वीडियो गाइस अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो, एंड सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।